नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सबसे बड़ा डिलेमा। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे ध्यान है। चलो शुरू करते हैं। तो यही है वो लड़ाई। एक तरफ से आवाज आती है, जल्दी नए फीचर्स लॉन्च करो, मार्केट में आगे निकलना है। और दूसरी तरफ से टेक टीम कहती है, अरे सिस्टम को स्टेबल रखो, क्रैश नहीं होना चाहिए। ये स्पीड और स्टेबिलिटी के बीच का एक कांस्टेंट टग ऑफ वॉर है। आप इससे रिलेट कर पा रहे हो ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इन दोनों में से चूज करने की जरूरत ही नहीं है? क्या हो अगर एक ऐसा तरीका हो जिससे आप स्पीड से इनोवेट भी कर सको और सिस्टम को रॉक सॉलिड स्टेबल भी रख सको? सोच रहे हो ये कैसे पॉसिबल है? चलो देखते हैं। तो इस डिलेमा को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले गेम के रूल्स डिफाइन करने होंगे, और ये रूल्स बनाते हैं SLOs, यानी सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव्स। बस सिंपल सा, इसको अपने सिस्टम के लिए एक रूल बुक समझ लो। ये रूल बुक बताती है कि रिलायबल होने का आखिर मतलब क्या है। पहला रूल है SLI, यानी सर्विस लेवल इंडिकेटर। बिल्कुल सिंपल भाषा में ये बस वो चीज़ है जिसे हम मेजर करते हैं। मान लो एक रिक्वेस्ट को प्रोसेस होने में कितना टाइम लगा, ये हो गई लेटेंसी। या फिर 100 में से कितनी रिक्वेस्ट्स फेल हो गई, ये हो गया एरर रेट। तो SLI क्या है? बस एक रॉ डेटा पॉइंट, एक सिंपल सा मेजरमेंट। ठीक है, समझ आ रहा है? अब उस SLI यानी मेजरमेंट के ऊपर हम एक टारगेट सेट करते हैं, और इसको कहते हैं SLO, यानी सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, हमने डिसाइड किया कि हमारी 99.9% रिक्वेस्ट्स सक्सेसफुल होनी चाहिए। तो ये 99.9% हमारा SLO बन गया, हमारा गोल, हमारा टारगेट। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? SLI मेजर करता है और SLO उस मेजरमेंट के लिए टारगेट सेट करता है। और आखिर में आता है SLA, यानी सर्विस लेवल अग्रीमेंट। अब ये आमतौर पर एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर हम अपना 99.9% का SLO मीट नहीं कर पाते तो इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमें पेनल्टी देनी पड़ सकती है, जैसे कस्टमर को पैसे वापस करना। तो SLA इन सब का बिजनेस कॉन्सिक्वेंस है। देखो, ये स्लाइड इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को एकदम परफेक्टली समराइज कर रही है। SLI वो है जो आप नापते हो, SLO वो टारगेट है जिसे आप अचीव करना चाहते हो, और SLA वो अंजाम है जो टारगेट मिस करने पर होता है। एकदम सिंपल। इसको नोट किया? सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? ये बहुत काम आने वाला है। जब हम 99.9% रिलायबिलिटी का SLO सेट करते हैं ना, तो हम इनडायरेक्टली एक और चीज डिफाइन कर रहे हैं, एक एरर बजट। और ये कॉन्सेप्ट ये पूरा गेम ही बदल देता है। यहाँ स्क्रीन पे देखो, अगर हमारा टारगेट 99.9% सक्सेसफुल रिक्वेस्ट का है तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम 0.1% फेलियर अफोर्ड कर सकते हैं। ये 0.1% ही हमारा एरर बजट है। 30 दिन के महीने में ये लगभग 43 मिनट्स का डाउन टाइम बनता है। अब ये 43 मिनट्स वो टाइम है जिसमें टीम रिस्क ले सकती है, नए फीचर्स डिप्लॉय कर सकती है, एक्सपेरिमेंट कर सकती है। जब तक टीम इस बजट के अंदर है, वो स्पीड से आगे बढ़ सकती है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया एरर बजट कैलकुलेट करने को, तो बता पाओगे? इस टेबल को ध्यान से देख लो। तो अब हमारे पास रूल्स हैं, एक बजट भी है, लेकिन अब आती है असली चैलेंज, उन एज केस गोस्ट्स को पकड़ना जो चुपके से हमारा एरर बजट खत्म कर देते हैं। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें ढूंढना सबसे मुश्किल होता है। फोकस बना हुआ है ना? तो ये एज केसेस आखिर हैं क्या? ये है रेयर प्रॉब्लम्स। हजारों में से कोई एक रिक्वेस्ट अचानक से बहुत स्लो हो जाती है, या कोई अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स की वजह से एरर आ जाता है। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनको रिप्रोड्यूस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ये हमारी डिटेक्टिव स्टोरी के सबसे शातिर कल्प्रिट हैं। अब इन कल्प्रिट्स को पकड़ने के लिए हमारे पास कुछ पुराने डिटेक्टिव टूल्स हैं, लेकिन चलिए देखते हैं कि ये टूल्स इस काम के लिए फेल क्यों हो जाते हैं। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुन रहे हो? ट्रेडिशनल ट्रेसिंग के दो तरीके हैं। पहला, हेड सैम्पलिंग। इसमें हम शुरू में ही डिसाइड कर लेते हैं कि हम 1000 में से सिर्फ एक रिक्वेस्ट को ट्रेस करेंगे। प्रॉब्लम क्या है? वो रेयर एज केस 999 अनट्रेस्ड रिक्वेस्ट में से ही एक होगा, तो हम उसे मिस कर देंगे।
ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक डिटेक्टिव आंख बंद करके शहर में क्राइम सीन्स विजिट कर रहा है। दूसरा है टेल सैम्पलिंग। इसमें हम हर एक रिक्वेस्ट को ट्रेस करते हैं। ये इफेक्टिव तो है, लेकिन इतना ज्यादा डेटा जनरेट होता है कि सिस्टम का ओवरहेड और कॉस्ट आसमान छू जाता है। ये पूरे शहर पर 24/7 सर्वेलेंस रखने जैसा है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? एक से कल्प्रिट मिस हो जाता है और दूसरा बहुत महंगा है। तो अब आती है हाईटेक गैजेट की बारी, जो हमारे रिलायबिलिटी डिटेक्टिव्स के लिए गेम ही चेंज कर देता है। इसका नाम है हाइंडसाइट। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? इसके पीछे का आइडिया बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। हाइंडसाइट आपके सिस्टम के लिए एक कार डैश कैम की तरह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालॉजी है, इस पे ध्यान देना। आप देखते हैं ये डैश कैम प्रैक्टिकली काम कैसे करता है। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। स्टेप 1, जैसे डैश कैम हमेशा रिकॉर्ड करता है, हाइंडसाइट भी हर रिक्वेस्ट का ट्रेस डेटा लोकल मेमोरी में जनरेट करता रहता है, लेकिन उसे कहीं भेजता नहीं। स्टेप 2, नॉर्मली अगर कुछ नहीं होता तो पुराना डेटा ओवरराइट हो जाता है। सिंपल। स्टेप 3, अचानक एक झटका लगता है, यानी सिस्टम में एक प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है, जैसे एक एरर या हाई लेटेंसी। स्टेप 4, जैसे ही झटका लगता है, हाइंडसाइट का ट्रिगर फायर होता है और सिर्फ उस स्पेसिफिक प्रॉब्लमैटिक रिक्वेस्ट का ट्रेस एनालिसिस के लिए सेव करके भेज देता है। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, खुद से इन स्टेप्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, फिर आगे बढ़ो। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि हाइंडसाइट यूज करके डेवलपर्स को लक पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। उन्हें वही एग्जैक्ट एज केस ट्रेस मिल जाता है जिसकी उन्हें जरूरत है, वो भी बिना सिस्टम पर एक्स्ट्रा लोड डाले। यही इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा है। चलिए अब फाइनल सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि ये सारे पीसेस, एसएलओज, एरर बजट्स और हाइंडसाइट मिलकर हमारे डिटेक्टिव केस को हमेशा के लिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये है विनिंग कॉम्बिनेशन। पहले एसएलओज हमारी रूल बुक है जो बताती है कि अनरिलायबल होने का मतलब क्या है। फिर जब हमारा एरर बजट बर्न होता है तो वो एक अलार्म की तरह है जो बताता है कि क्राइम हो रहा है। ये अलार्म हाइंडसाइट के डैश कैम गैजेट को ट्रिगर करता है और रिजल्ट हमें अपराध का वीडियो एविडेंस मिल जाता है, यानी उस प्रॉब्लम का एग्जैक्ट ट्रेस ठीक उसी वक्त जब उसकी जरूरत है। एग्जाम्पल क्लियर था? और इससे हम वापस अपने ओरिजिनल चैलेंज पर आ जाते हैं, लेकिन इस बार हमारे पास दोनों गोल्स, स्पीड और रिलायबिलिटी को हासिल करने का एक बिल्कुल क्लियर रास्ता है। तो आखिर में बात यही है, स्पीड और स्टेबिलिटी के बीच चूज करना बंद करें। डेटा और सही टूल्स का इस्तेमाल करके दोनों को एक साथ पाना पॉसिबल है। यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे है। आप सीरियसली सीख रहे हो या टाइम पास? तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि एसएलओ से रूल्स सेट करके, एरर बजट से रिस्क मैनेज करके और हाइंडसाइट जैसे स्मार्ट ट्रेसिंग टूल्स यूज करके हम स्पीड और स्टेबिलिटी दोनों पा सकते हैं। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है? बिल्कुल नहीं। सोचिए, आपके सिस्टम में ऐसे कौन से इम्पॉसिबल ट्रेड ऑफ्स छुपे हुए हैं जिन्हें आप डेटा से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।